हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी उनकी माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हजरत मरियम का जन्म एक पवित्र और धार्मिक परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम हजरत इमरान और माता का नाम हन्ना था। हजरत हन्ना ने अल्लाह से यह वादा किया था कि यदि उन्हें संतान होगी तो वे उसे अल्लाह की सेवा के लिए समर्पित कर देंगी। अल्लाह ने उन्हें एक बेटी दी जिसका नाम मरियम रखा गया। मरियम का पालन पोषण बैतुल मुकद्दस यरूशलेम में हुआ और उनकी देखभाल हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने की। मरियम बहुत नेक, पवित्र और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने वाली थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की चमत्कारिक पैदाइश, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की इबादत और पवित्रता की कहानी सबको मालूम थी। लेकिन एक दिन जब वे अकेली थीं, अल्लाह ने उनके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल ने उन्हें बताया, ऐ मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुना है और तुम्हें एक बेटा देगा। हैरान होकर हजरत मरियम ने पूछा, मेरा बेटा कैसे होगा जब मैंने कभी किसी मर्द को छुआ तक नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह अल्लाह की इच्छा है, वह जिसे चाहे बिना किसी वजह पैदा कर सकता है। जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो वह बस कहता है, हो जा, और वह हो जाती है। हजरत मरियम को वीराने में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम ईसा रखा गया। यह एक ऐसा चमत्कार था जो अल्लाह की कुदरत का नमूना था। हजरत मरियम को अपने बच्चे के साथ वापस अपनी बस्ती लौटना पड़ा, लेकिन लोग उन्हें देखकर सवाल करने लगे। लोग कहने लगे, ऐ मरियम, तुमने यह क्या किया? यह बच्चा तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत मरियम ने उनकी तरफ इशारा किया कि वे बच्चे से बात करें। यह देखकर लोग और हैरान हुए, लेकिन अल्लाह ने नवजात हजरत ईसा को बोलने की ताकत दी। हजरत ईसा ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। उसने मुझे अपनी मां के साथ अच्छा रहने का हुक्म दिया है और मुझे हर हाल में नेक इंसान बनाया है। लोग यह सुनकर हैरान रह गए और समझ गए कि यह बच्चा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा निशान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत पैगंबरी से नवाजा। अल्लाह ने उन्हें इंजील नाम की किताब दी जो लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और नेक राह पर चलने का पैगाम देती थी। हजरत ईसा ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत करने, झूठे देवताओं को छोड़ने और इंसाफ पर चलने का हुक्म दिया। अल्लाह ने हजरत ईसा को कई चमत्कारों से नवाजा ताकि लोग उनकी नबूवत को माने और अल्लाह पर ईमान लाएं। उनके चमत्कार इस प्रकार हैं। हजरत ईसा ने जन्म से अंधे लोगों की आंखों की रोशनी वापस दिलाई। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से कोढ़ और दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ठीक किया। उन्होंने मिट्टी से परिंदे का आकार बनाया और उसमें अल्लाह के हुक्म से जान डाली। वह परिंदा उड़ने लगा। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मरे हुए लोगों को जिंदा किया ताकि लोग अल्लाह की शक्ति को पहचान सकें। उन्होंने अपने चमत्कार से भूखों को खाना दिया और जरूरतमंदों की मदद की। हालांकि हजरत ईसा ने बहुत चमत्कार दिखाए और सच्चाई का पैगाम दिया, लेकिन उनकी कौम के कुछ लोग, खासकर यहूदी विद्वान, उन्हें झुठलाने लगे। वे अपनी ताकत और झूठी शान को बचाने के लिए उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने हजरत ईसा को खत्म करने की साजिश रची। उनका मानना था कि अगर वे हजरत ईसा को सलीब पर लटका देंगे तो उनकी नबूवत खत्म हो जाएगी। जब दुश्मनों ने हजरत ईसा को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। कुरान में कहा गया है, उन्होंने न ईसा को कत्ल किया और न ही सलीब पर चढ़ाया, बल्कि उनके जैसा एक और बना दिया गया। इस्लाम में यह माना जाता है कि अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमान पर उठा लिया और वे अब भी जिंदा हैं। कयामत के करीब वापसी इस्लामी मान्यता के अनुसार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के करीब फिर से धरती पर लौटेंगे। उनका मकसद होगा दज्जाल, झूठा मसीहा का खात्मा करना, सच्चे इस्लामी आदेशों को फिर से स्थापित करना, इंसाफ और शांति का माहौल बनाना। इस कहानी का संदेश, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी, हमें कई सबक सिखाती है। अल्लाह की शक्ति पर यकीन, उनकी पैदाइश और चमत्कार इस बात का सबूत है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। नेक राह पर चलना, हजरत ईसा ने हमेशा सच और इंसाफ की राह दिखाई।
मुश्किलों में सब्र, उन्होंने हर मुश्किल को सब्र और यकीन के साथ सहा। इंसानियत की सेवा, उनकी जिंदगी का हर हिस्सा इंसानियत की भलाई के लिए था। यह कहानी न केवल इस्लामी इतिहास का एक हिस्सा है, बल्कि हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है। अल्लाह की रहमत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई को समझने के लिए यह कहानी हमें नेक राह पर चलने का रास्ता दिखाती है। एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शिष्यों के साथ सफर कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी उनके पीछे पीछे चल रहा है। वह आदमी बेहद उत्सुक था और हर हाल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब रहना चाहता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से पूछा, तुम हमारे साथ क्यों चल रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं आपकी शिक्षाओं को मानता हूं और आपके साथ रहकर अल्लाह का करीबी बनना चाहता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी सच्चाई को परखने का फैसला किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे 3 पत्थर दिए और कहा, इन्हें संभाल कर रखो, यह एक इम्तिहान है। इन पत्थरों को अल्लाह की इबादत में खर्च करना चाहिए, लेकिन इन्हें अपनी लालच के लिए मत रखना। आदमी ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। शैतान का वसवसा, प्रलोभन। जैसे ही आदमी अकेला हुआ, शैतान ने उसके दिल में लालच डाला। उसने सोचा, इन पत्थरों का क्या करना, इन्हें बेचकर मैं दौलत कमा सकता हूं। उसने एक पत्थर बेच दिया और उससे मिले पैसे अपने आराम के लिए खर्च कर दिए। फिर उसने दूसरे पत्थर को देखा और सोचा, अगर मैं इसे भी बेच दूं तो और पैसे कमा सकता हूं। उसने दूसरा पत्थर भी बेच दिया और अपनी जरूरतें पूरी करने में लगा दिया। अब उसके पास सिर्फ एक पत्थर बचा था। उसने सोचा, अगर यह भी मेरे पास रहेगा तो ईसा मुझसे सवाल करेंगे, इसे भी बेच देना बेहतर है। उसने तीसरा पत्थर भी बेच दिया और सारे पैसे खुद पर खर्च कर दिए। हजरत ईसा का सवाल कुछ दिनों बाद वह आदमी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत ईसा ने उससे पूछा, वह 3 पत्थर कहाँ हैं? आदमी झूठ बोलते हुए बोला, वे मुझसे गिर गए। हजरत ईसा मुस्कुराए और कहा, अल्लाह सब कुछ जानता है, तुमने उन्हें अपनी लालच के लिए बेच दिया। यह दिखाता है कि तुम्हारा दिल अब भी अल्लाह की राह पर नहीं है। हजरत ईसा ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई पर चलना चाहिए। लालच से बचना, दौलत या कोई और चीज इंसान को भटका सकती है। हमें अपने दिल को साफ रखना चाहिए। अल्लाह की राह पर चलना, दुनिया की चीजें अस्थाई हैं। असली कामयाबी अल्लाह की इबादत और नेक राह पर चलने में है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कामों में सच्चाई और ईमानदारी बरतनी चाहिए। लालच कभी भी इंसान को सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। सफर के दौरान उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत ही अमीर है। वह शानदार कपड़े पहने हुए था। उसके पास बहुत सारा सोना चांदी और अनगिनत नौकर चाकर थे, लेकिन वह आदमी फिर भी उदास और चिंतित दिख रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम इतनी दौलत के बावजूद उदास क्यों हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे दिल को कभी सुकून नहीं मिलता। मुझे हर समय लगता है कि मेरी दौलत कम हो जाएगी या लोग मुझसे इसे छीन लेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, सुकून दौलत में नहीं है। अगर तुम अपने दिल को अल्लाह की याद और नेक कामों से भरोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। यह दौलत अस्थाई है, लेकिन अल्लाह की दी गई रजा हमेशा के लिए है। आगे चलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक और आदमी को देखा। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका चेहरा शांत और खुशहाल दिख रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब हो लेकिन फिर भी इतने खुश क्यों हो? उस गरीब आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन मेरा दिल अल्लाह की याद और शुक्र से भरा है। मैं जानता हूं कि अल्लाह मुझे वह देगा जो मेरे लिए बेहतर है। यही यकीन मेरे लिए खुशी का कारण है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, सच्चा सुकून और खुशी किसमें है? दौलत और ताकत असली खुशी नहीं लाती, बल्कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है और उसकी राह पर चलता है, वही सच्चा सुख पाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने शिष्यों को एक किस्सा सुनाया। एक बार एक आदमी के पास इतनी दौलत थी कि उसने इसे संभालने के लिए कई नौकर रखे, लेकिन उस आदमी का हर समय ध्यान इसी बात पर रहता कि उसकी दौलत चोरी न हो जाए।
उसने अपनी सारी दौलत को एक गुफा में छिपा दिया। जब वह गुफा में गया तो उसने देखा कि उसकी दौलत पर सांप और बिच्छू बैठ गए थे। वह आदमी डर गया और समझ गया कि यह दौलत उसे कुछ नहीं दे सकती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, दौलत और दुनिया की चीजें अल्लाह का दिया हुआ एक इम्तिहान है। असली दौलत वह है जो तुम्हें दिल की शांति और अल्लाह की करीबी दे। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम अपने शिष्यों और बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ एक छोटे से गांव नाइन की ओर जा रहे थे। यह गांव एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था। जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव से एक बड़ा जनसमूह निकल रहा है। यह एक अंतिम संस्कार का जुलूस था। उस जनसमूह में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबसे अधिक दुखी एक महिला थी। वह उस मृत व्यक्ति की मां थी और वह विधवा थी। उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा, जिसकी उम्र अभी युवावस्था में ही थी, अब उसकी आंखों के सामने मृत पड़ा था। यह महिला अपने बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह गहरे शोक में डूबी हुई थी। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस महिला के दुख को महसूस किया। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह महिला पहले ही अपने पति को खो चुकी है और अब उसका इकलौता बेटा भी उससे छिन गया है। वह न केवल अकेली रह गई थी, बल्कि उसका भविष्य भी अंधकारमय हो गया था, क्योंकि उस समय विधवाओं को समाज में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने शिष्यों और जनसमूह से कहा, ठहरो। फिर वे उस विधवा के पास गए और उससे कहा, रो मत। ईसा अलैहिस्सलाम ने धीरे धीरे उस मृत व्यक्ति की अर्थी के पास जाकर उसे छुआ। उस समय यह परंपरा थी कि मृतक की अर्थी को छूना अनादर समझा जाता था, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने इस नियम की परवाह नहीं की। वे जानते थे कि उनकी शक्ति ईश्वर से है और वे केवल इस महिला के दुख को दूर करना चाहते थे। जब उन्होंने अर्थी को छुआ तो जुलूस रुक गया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर ईसा अलैहिस्सलाम की ओर देखने लगे। वहां सन्नाटा छा गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ खड़ा हो। मृत व्यक्ति का जीवित हो उठना। ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज जैसे ही उस मृत व्यक्ति के कानों तक पहुंची, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस युवक ने अपनी आंखें खोल दी। उसने हिलना डुलना शुरू कर दिया। फिर उसने बैठकर बात करना शुरू कर दिया। यह देखकर जनसमूह में हर्ष और विस्मय की लहर दौड़ गई। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस जीवित हुए युवक को उसकी मां के पास वापस ले जाकर कहा, लो, ये तुम्हारा बेटा है। उस महिला के आंसू अब खुशी के आंसू बन गए। वह अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगी। उसका दुख खुशी में बदल गया। यह चमत्कार देखकर वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए। वे एक स्वर में कहने लगे, यह सचमुच ईश्वर के एक महान नबी हैं। ईश्वर ने अपनी दया हमारे बीच प्रकट की है। लोग ईसा अलैहिस्सलाम की प्रशंसा करने लगे और ईश्वर को धन्यवाद देने लगे। इस चमत्कार की खबर पूरे नाइन गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए। इस घटना ने न केवल ईसा अलैहिस्सलाम की महानता को साबित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि ईश्वर हर किसी की पीड़ा को देखता और समझता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने यह सिखाया कि दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ऐसा गांव मिला जहां लोग बाहर से ही गुजर जाते थे, क्योंकि वहां कोढ़ के रोगी रहते थे। कोढ़ उस समय एक गंभीर और सामाजिक रूप से अलग थलग करने वाली बीमारी मानी जाती थी। रोगी गांव से बाहर रहते थे और समाज से कटे रहते थे। जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम गांव के पास पहुंचे, उन्होंने दूर से 10 कोढ़ियों को खड़ा देखा। वे समाज से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने सुना था कि ईसा अलैहिस्सलाम चमत्कार कर सकते हैं। उनके दिल में आशा जाग उठी। 10 कोढ़ियों की प्रार्थना कोढ़ियों ने दूर से ईसा अलैहिस्सलाम को देखा और चिल्लाते हुए कहा, हे प्रभु, दया कीजिए, हमें चंगा कर दीजिए। उनके चेहरे पर दर्द और उनकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। वे जानते थे कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद नहीं की तो उनका जीवन यूं ही खत्म हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी प्रार्थना सुनी। वे रुक गए और उनकी ओर देखा। उनका करुणा से भरा हृदय उनकी मदद करने को तैयार था।
ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पास बुलाया और शांतिपूर्ण स्वर में कहा, जाओ, अपने आप को पुरोहितों को दिखाओ। उस समय की यह परंपरा थी कि यदि कोई कोढ़ी ठीक हो जाए तो उसे पुरोहित के पास जाकर यह साबित करना होता था कि वह स्वस्थ हो चुका है। यह आदेश सुनकर कोढ़ी आश्चर्य में पड़ गए। उनके शरीर में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ था। फिर भी ईसा अलैहिस्सलाम के आदेश पर विश्वास रखते हुए वे पुरोहितों की ओर चल पड़े। जैसे ही वे रास्ते पर चलने लगे, उन्होंने देखा कि उनके शरीर में परिवर्तन होने लगा। उनकी खाल ठीक हो गई, उनके घाव भर गए और वे पूरी तरह चंगे हो गए। यह एक अद्भुत चमत्कार था। वे पहले असहाय और समाज से बहिष्कृत थे, लेकिन अब वे स्वस्थ और जीवन से भरपूर हो गए थे। जब 10 कोढ़ी चंगे हो गए तो उनमें से एक व्यक्ति वापस लौटा। वह खुशी और आभार से भरा हुआ था। वह ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया, उनके चरणों में गिर पड़ा और धन्यवाद देने लगा। यह व्यक्ति समैरिटन्स का था, जो यहूदियों द्वारा तिरस्कृत माने जाते थे, लेकिन उसका दिल ईसा अलैहिस्सलाम के प्रति आभार और विश्वास से भरा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या 10 लोग ठीक नहीं हुए थे? फिर बाकी 9 कहाँ हैं? केवल यह विदेशी वापस आकर ईश्वर को धन्यवाद देने क्यों आया? ईसा अलैहिस्सलाम ने उस व्यक्ति से कहा, उठो और जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। यह चमत्कार सिर्फ शारीरिक रूप से चंगाई का नहीं था, बल्कि यह विश्वास की ताकत और आभार की महत्ता का संदेश भी था। इस कहानी से पता चलता है कि सच्चे विश्वास के साथ ईश्वर से की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। चंगाई पाने वाले 10 लोगों में से केवल एक ने आभार व्यक्त किया। यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि ईश्वर की करुणा हर व्यक्ति के लिए समान है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो।